पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाए। तो बंसल न्यूज की टीम ने इंदौर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बंबई बाजार से जहां पब्लिक से बातचीत की है। बंबई बाजार के बाशिंदों का कहना है कि आतंक और आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए। देखिए आप। बंसल न्यूज की टीम पहुंची है इंदौर के बंबई बाजार इलाके में। ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जरूर है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय के लिहाज से अगर बात की जाए तो इंदौर में बंबई बाजार अपना एक अलग पहचान भी रखता है। और इस वक्त हम मदीना होटल के बाहर मौजूद हैं, जहां की नमकीन चाय काफी फेमस है। और आप देखें कि शाम का वक्त है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। ये शाम के वक्त का जो समय होता है, ये चर्चाओं का भी दौर इसमें गर्म रहता है, तमाम चीजों पर बातचीत भी होती है। तो चलिए शुरुआत हम बातचीत से करेंगे। कैसे आप देखते हैं, पहले तो आपका नाम बताइए। और ये जो माहौल है इस वक्त, पहलगाम में हमला हुआ, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी के दिल में सवाल बहुत सारे हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या इन घटनाओं को लेकर आपके मन में किस तरीके के सवाल खड़े होते हैं? मेरा नाम समीर बा है और हर जैसे भारत के सब लोग दुखी हैं, उसी तरह हम मुसलमान भी इस जो हादसा हुआ है उसके लिए बड़े गमजदा हैं और बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे हैं हम कि हमारे देश में पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा ये किया गया। ये जो तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि धर्म का जो है पूछ कर गोलियां मारी गई हैं। तमाम जो पर्यटक हैं वहां से निकले, उन्होंने भी इस तरीके की बातें कही, उनके परिजनों ने कहीं न कहीं ये बातें कही हैं। कैसे आप देखते हैं, कितना गलत है? ये असल में पाकिस्तान का एजेंडा है। हमारे हिंदू मुसलमानों का जो भाईचारा है, कहीं ना कहीं ये इससे प्रभावित हो, ये तार टूट जाएं, ये तारों को तोड़ने का कहीं ना कहीं उनका एक इस अंजाम तक के ताबूत के आखिरी कील टोकने का काम है। क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया आतंकवाद के नाम पे। ना हिंदू मुस्लिम अलग हुए हैं, ना कश्मीर के आतंकवाद से मुसलमानों को कोई फर्क पड़ा है, ना कभी वो पाकिस्तान परस्त हमारी कौम हुई है मुस्लिम। तो शायद इसीलिए उन्होंने ये जो नीच हरकत करी है, कलमा पढ़वाना, ये करना, ये सिर्फ उसी के लिए किया है। भजन, क्या नाम है आप? हाजी मोहम्मद नासिर। कैसे देखते हैं हाजी साहब आप? और जो मन में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, कैसे देश का मुसलमान सोचता है इन घटनाओं को लेकर? क्योंकि ये कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं जब होती है तो हिंदुस्तानी, वो भारतीय, वो ही कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को झेलता है। ये जैसे जो भी ये घटना हुई करी है, इसके अंदर सभी लोगों को बड़ा अफसोस है। और अफसोस के अंदर जो भी बातचीतें होती है, जो जिस लोगों से वहाँ पर बना, सबने अपने अपने हिसाब से मदद करी। करने के बाद में कुछ हुआ तो जो भी करा, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी आतंकवाद का काम होता है, जो भी बातचीतें होती है, तो उसके अंदर अपने देश को हानि पहुँचाने का जो भी काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो डट के उनका मुकाबला करते हैं। और वो अभी भी उनका मुकाबला करा। उसके अंदर कुछ घोड़ों वालों ने, इन्होंने भी मतलब बहुत से दिगर कौम के लोगों की भी मदद भी करी। उनको अपने घरों पे भी लेके गए, बिठाया भी, सब कुछ करा। कुछ लोगों को मदद करने के लिए अस्पताल तक भी पहुंचाने के लिए कुछ नहीं मिला तो अपनी पीठ पे और अपने हाथों पे भी उठा के उनको लेके गए। तो ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाने के लिए कुछ लोगों के दिलों में जो बातें होती है, वो आज भी है, पहले भी थी। और इंशाल्लाह जब तक के हिंदुस्तान में सभी मौजूद हैं, ये चीज़ कायम रहेगी। किसी के तोड़ने से ना कोई टूटा हिंदुस्तान, ना कभी टूटेगा। टूटेगा, लेकिन जवाब मिलना चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान को करारा जवाब और आतंकियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जब तक कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, जब कुछ नहीं रहेगा, तो ये कब तक अपन इस चीज को मल्लम लगाते जाएंगे? कभी टांग पे काट खाते हैं, कभी जांग पे काट खाते थे। तो उसका मल्लम पट्टी तो इकट्ठी होना चाहिए ना, कि वो भी अपनों से दूर रहे और अपन भी उनसे दूर रहे। और जब अगर साथ में ही रहना है तो सब चीज को खत्म करो। एक्शन होना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए इसका। ये देखिए हाजी साहब को आप सुन रहे थे। क्या नाम है आप? मेरा नाम याकूब खान है। याकूब जी, क्या कुछ देखते हैं? दर्द बहुत है, लोगों के दिलों में सवाल बहुत है, लेकिन क्या भारत का मुसलमान सोच रहा है? ये जो भी हादसा हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दुखदायक है और ये इंसानियत के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसका जो है विरोध करते हैं। जवाब मिलना चाहिए, आपको लगता है कड़ा जवाब मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। एक और समीर जी सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से तमाम जो चीजें सामने आई हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही कहीं न कहीं यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो अब वो बारी आ चुकी है, जवाब मिले ना सिर्फ आतंकियों को बल्कि पाकिस्तान। मेरा ऐसा मानना है, जो मेरी उम्र है, मैंने जब से होश संभाला है, जब से मुझे 30-35 साल हो गए कि अब जवाब देंगे हम, अब जवाब देंगे, और इस 35 साल गुजर गए।
तो मेरा कहना है ये इंतहा हो गई है। अब हमें पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए, जो भी जितना भी करारा जवाब हो, जिससे वो नेस्तनाबूद हो जाए, या अगली बार हमारी तरफ आंख उठाने का या ऐसी जो नीचे हरकत कर रहा है उसको करने के लिए कहीं ना कहीं वो आइंदा उस चीज को रिपीट ना करे। क्या नाम भाई जनाब? मेरा नाम हाजी गुलाम नबी है। गुलाम साहब, क्या देख रहे हैं? और ये परिस्थितियां जिस तरीके से हुई हैं, पहलगाम आतंकी हमले की बात हो, उसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे दर्द सीने में है, सवाल उठते हैं। हमारे ही भाई उसमें मारे गए, बेगुनाह लोग थे। क्या सवाल मन में है आपके? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में तो कहीं ये जायज़ ही नहीं है। मतलब हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं है कि आप जैसे मुसलमान को मार दिया या हिंदू को मार दिया। इस्लाम में तो नाजायज़ किसी को मारना, मतलब ना हक किसी को मारना जायज़ ही नहीं है। और जो किसी को नाहक मारता उसकी इस्लाम में मतलब ये है कि उसकी बख्शिश ही नहीं है। अगर वो मर जाएगा तो उसकी बख्शिश नहीं है। और उसके ऊपर ना तो जो मतलब जैसे अभी बीच में मैंने सुना कि भाई वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना भाई। जो अगर इंसान को इंसान नहीं समझे, अल्लाह की मखलूक को मखलूक नहीं समझे, भाई कायनात में जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान है, जितने भी, सबको बनाने वाला अल्लाह ताला है। उसको आप मारने का अधिकार आपको किसने दिया? आप कौन होते हो उसको मारने के लिए? तो मेरे लिए तो मतलब ये है कि वो कोई भी हो, अगर उसने किसी को मारा है तो वो नाहक मारा है और उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। और एक और चीज सामने आ रही, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कह रहे थे कि धर्म पूछा गया, कहा गया कि आप कलमा नहीं पढ़ सकते हैं। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई। ये एक चीज कैसे देखते हैं? धर्म के नाम पर कहीं न कहीं मारा गया। ये देखिए, ये तो एक आप सब समझते हैं, मीडिया वाले बहुत अच्छे समझते हैं, पूरा हिंदुस्तान समझता है कि मुसलमानों के कंधे पे रख के आज से नहीं 75 साल से हिंदुस्तान का मुसलमान ये भुगत रहा है। 75 कितने, जब से देश आजाद हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के और चला रहा है, करता वो है, और बदनाम हिंदुस्तान का मुसलमान होता है कि उन कलमा पढ़ के पूछ के। और ये सब सारी साजिश है, ये साजिश पाकिस्तान की साजिश है कि भाई वो इस तरीके से हम हरकत करेंगे और हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो जोश में आएंगे और यहाँ पे वो मुसलमानों को मारेंगे और हिंदू मुसलमान के यहाँ दंगे फसाद होंगे और देश में तबाही मचेगी। खत्म होना चाहिए आतंकवाद और इसको पनाह देने वाले ऐसे देश। इसके लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान कब से कह रहे हैं, आप बिल्कुल मारो उनको ढूंढो, मारो, जो चाहे करो भाई। जालिम के साथ जो होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए और हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान उसके साथ है। तमाम मस्जिदों के अंदर मैं खुद मतलब स्कीम नंबर 71 मस्जिद सिद्दीक अकबर का सदर भी हूँ। हमने खुद मस्जिद में दुआ करी कि जो लोग मरे हैं उनके लिए। और इस तरीके के जो ये मेरे हिसाब से तो ये जो मारने वाले, मैं तो इनको काफिर कहूंगा कि जिन्होंने मारा है नाहक लोगों को, वो काफिर, वो खुद चले मुसलमान नहीं है। तो उन लोगों पे तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप पाकिस्तान पे भी कड़ा एक्शन लो, क्यों नहीं ले रहे हैं आप? आवाज बुलंद कर रहा है भारत का मुसलमान। बिल्कुल, भारत का मुसलमान, हर मुसलमान आपके साथ है। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को नहीं चाहता साहब। सिर्फ ये एक हुल बना रखी है कि वो मुसलमानी इलाकों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, कोई नहीं लगते। हम तो खुद जब से देश आजाद हुआ 78 साल से भुगत रहे हैं। पाकिस्तान हमारे कंधे पे रख के गोली चलाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा है, साजिश है। क्या नाम है चाचा जान आपका? सिराज भाई। सिराज भाई, क्या देख रहे हैं आप? ये जो है चीजें हो रही हैं, आपको लगता नहीं जवाब मिलना चाहिए सवाल? क्योंकि हम भी यहीं इसी मिट्टी में रहते हैं और ये हमारे ही भाई हैं जिनकी मौत हुई है, जिनकी गोली मार के हत्याएं हुई हैं। जी, हमें अफसोस है इस बात का और हम खेद भी करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ कितने? नहीं, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। आतंकवाद ही होता है। उसका अगर धर्म होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, आप चाहते हैं खात्मा होना चाहिए ना, बिल्कुल भाई। आतंकवाद से सबको परेशानी है, किसका फायदा हुआ उससे? ना हिंदू का ना मुसलमान का। इस्लाम कहता है कि ये धर्म पूछकर लोगों को गोली मारना कतई भी जायज। कोई जायज ही नहीं है ना। सब हम तो प्रेम के लोग हैं। आज हम भाईचारे से रहते हैं। हमने होली, दिवाली, ईद, दशहरे में सब साथ में मनाया। आज हम पिंजरा बखल के अंदर आज भी राउंड बनता है हमारे वहाँ पर, उसके अंदर आज भी मंदिर थी। लेकिन कोई हिंदू ये नहीं कह सकता है किसी मुसलमान ने उसको तकलीफ दी हो। आज ये बम्बई बाजार के अंदर, बम्बई बाजार का नाम इसलिए चलता है, हर धर्म का आदमी यहाँ आता है, इसमें होटल में भी आता है, घूमने भी आता है। कभी उसको किसी ने टच करा हो तो बताओ आप। ये तो है, इंदौर की ये तासीर तो रही। फिर मानवता के पुजारी लोग हैं भाई हम तो। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट इंतखाब खान। एडवोकेट साहब, क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जब हमारे ही भाई बहनों पर गोलियां चलती हैं तो मन में पीड़ा तो होती है? बहुत पीड़ा हो रही है और इसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। और जिस भी तरह के आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान भारत के अंदर कर रहा है, इसके ऊपर केंद्र सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और इनको बिल्कुल जड़ से नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। और इस पूरी कड़ी में इसको खत्म करने में
इसके ऊपर प्रहार करने में पूरा मुस्लिम समुदाय केंद्र सरकार के साथ में। आपने कुरान पढ़ी है, इस्लाम को भी बहुत पढ़ा है, कैसे आप देखते हैं जब धर्म के नाम पर और पूछा जाता है कि आपको कलमा पढ़ना नहीं आता है तो उनको गोली मार दी जाती है, ये कितना जायज है? कुरान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह को मारा गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर कोई इंसानियत को कत्ल करता तो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। जो फैक्ट्रियां हैं सर आतंकवाद की, लगातार हम कह रहे हैं पाकिस्तान से तमाम जो लोग आते हैं, सरहद पर जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्या लगता है एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ भी और ऐसे आतंकियों के खिलाफ? बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि इसके आगे भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो, जो हमारे भाईचारे को खत्म करती है। कहीं ना कहीं एक आघात होता है हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच। क्या नाम भाई जनाब? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, क्या देख रहे हैं? पहलगाम में हमला हुआ, हमारे ही भारत के कई लोग इसमें मारे गए, हिंदुस्तान के वो लोग जो कश्मीर देखने गए थे, कश्मीरियत को महसूस करने गए थे, लेकिन वहाँ गोलियां चल जाती हैं, दिल में कुछ पीड़ा होती है? हाँ होती है ना, क्यों नहीं। और उसके लिए कदम उठाना चाहिए, गलत जो हो रहा है उसके लिए कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी है उसका जो आतंकवाद है उसको खत्म होना चाहिए। वो तो दर्द तो सबको ही होगा ना, किसी की भी। ये कहते हैं कि साला आपको कलमा नहीं पढ़ना आता है तो गोली मार दी जाए। नहीं, सब आता ना, क्यों नहीं कलमा पढ़ना आता, सारे मुसलमानों को कलमा याद है। नहीं, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू लोग थे उन्हें गोली मार दी जाए, वो गलत है ना, बिल्कुल गलत है, वो सरासर गलत है। वो तो होना ही नहीं चाहिए ये चीज़ है तो बिल्कुल। क्या कहता है इस्लाम, क्या कहता है? इस्लाम तो ये कहता भाईचारा बना रहे, सब एक दूसरे से मिल के रहें, ये कहता इस्लाम। तो एक दूसरे को ऐसा थोड़ी का कोई हिंदू मुसलमान है तो उसका एक दूसरे को मारा कूटे। जंग में साथ है भारत का मुसलमान? क्यों नहीं साथ हैं, बराबर साथ देंगे हम तो। कड़ा जवाब मिलना चाहिए, जो बेफिक्र चलिए कड़ा जवाब मिलना चाहिए। और आप देखें कि ये बम्बई बाजार है जहां पर हम आपको फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। खास तौर पर ये वो पूरा इलाका जहां पर रात को गुलजार माहौल नजर आता है। और इंदौर की अगर गंगा जमुनी तहजीब भी देखनी हो तो यहाँ पर खास तौर पर कहीं न कहीं आपको वो तहजीब भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त का मसला, इस वक्त का मुद्दा जुड़ा हुआ है पहलगाम से, जहां पर आतंकी हमला होता है और वहां पर जब बेगुनाह लोगों की मौत होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है निर्ममता से, तो ये सवाल उठना भी यहाँ पर लाजमी है। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर के बम्बई बाजार की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे।